या टीवी के पास यूपी में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट। कन्नौज से असीम अरुण को टिकट दे सकती है बीजेपी, औपचारिक ऐलान होना बाकी। सिरसागंज सीट हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी और हाथरस से अंजुला माहौर को टिकट दे सकती है बीजेपी। फिरोजाबाद से मनीष असीजा, जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अलीगंज विधानसभा सीट से सत्यपाल सिंह राठौर और जलेसर सीट से संजीव कुमार दिवाकर को मिल सकती है टिकट। किशन सीट से बीजेपी प्रियरंजन दिवाकर आशु को बना सकती है उम्मीदवार। करहल से संजीव यादव को मिल सकता है टिकट। सरिता भदौरिया को इटावा सदर सीट से टिकट दे सकती है बीजेपी। कायमगंज सीट से वीरेंद्र कठेरिया को मिल सकता है मौका। अमृतपुर सीट से सुशील चाके, भरथना से सिद्धार्थ शंकर दोहरे और दिबियापुर सीट से लाखन सिंह राजपूत को मिल सकती है टिकट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी चुनाव के सहयोगियों के साथ फोटो शेयर की। लिखा, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 पार। जेपी नड्डा ने कहा, डबल इंजन की सरकार में यूपी निवेश का हब बना, माफिया राज को खत्म कर कानून का राज कायम हुआ। बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव, स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता दिलाई। अपर्णा यादव ने कहा, मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित, मेरे चिंतन में राष्ट्र और राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर। अपर्णा यादव बोली, राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, स्वच्छ भारत और महिलाओं के लिए पीएम की योजनाओं की तारीफ की। सीएम योगी ने कहा, अपर्णा यादव के आने से बीजेपी मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आई। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का हमला, माफिया को फिर से लाने के लिए सपा ने टिकट बांटे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट दी। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के नौकरियां दी, महिला सुरक्षा और विकास को लेकर लगातार काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अपर्णा का बीजेपी ज्वाइन करना बताता है कि योगी सरकार ने बेटियों को सुरक्षा दी है। बीजेपी ने पहले चरण के लिए जारी की 30 प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का नाम। सीएम योगी के अलावा राजनाथ सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल। स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी भी प्रचार करेंगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता की छवि सनातन धर्म के खिलाफ है, वो जिसके लिए प्रचार करेंगी वो हारेगा। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। कहा, आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर चुनाव लड़ूंगा। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, नेताजी ने समझाने की बहुत कोशिश की, बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अखिलेश ने कहा, अपर्णा के बीजेपी में जाने से समाजवादी विचारधारा का विस्तार होगा, संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम होगा। अखिलेश यादव का समाजवादी पेंशन को लेकर ऐलान, 18,000 रुपए सालाना दी जाएगी पेंशन, पहले 6,000 राशि थी। सपा और आरएलडी ने जारी की चौथी लिस्ट। मुजफ्फरनगर से सौरभ और छपरौली से अजय कुमार को टिकट देने का फैसला। लखनऊ में बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, केंद्र सरकार ने हर तरीके से किसानों को दबाने की कोशिश की है। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 7 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। हस्तिनापुर से विनोद जाटव को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने भी यूपी चुनाव के लिए और 12 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने गाजियाबाद से कृष्ण कुमार शुक्ला, मथुरा से सतीश शर्मा और बागपत से अरुण कसाना को बनाया उम्मीदवार। यूपी विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर नितिन अग्रवाल ने पद से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप भी छोड़ी। एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान एक कार से 5 लाख रुपए भी बरामद हुए। समर्थकों के साथ लाइव बातचीत में रो पड़े आजम खां के बेटे अब्दुल्ला। कहा, ऐसी रातें भी आई हैं, लगा सुबह नहीं देख पाएंगे, जेल में ही मारे जाएंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा, सरकार नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, बेकसूरों पर अत्याचार होगा तो इंकलाब आएगा। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। गुरुवार को उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को जानकारी थी। सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कर्नल विजय रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ की। कहा, पिता के बाद मुझे भी बीजेपी में सेवा करने का मौका मिला। देहरादून में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एक गाड़ी से पकड़े 30 लाख रुपए। जिले में 60 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें तैनात हैं। पंजाब के सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर लगाया परेशान और बदनाम करने का आरोप। कहा, सरकार चुनाव के समय ही रेड करती है। सीएम चन्नी की चुनाव आयोग से अपील, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो करें हस्तक्षेप, बदले की कार्रवाई हमें मंजूर नहीं। सीएम चन्नी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, रेड को लेकर केजरीवाल बहुत खुश थे, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर पलटवार। मोदी जी ने हमारे यहाँ छापे मरवाए थे, सिर्फ 10 मफलर मिले, आपने तो कमाल कर दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा, चन्नी आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का बीजेपी से सवाल, क्या वो पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, चन्नी के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी गलत नहीं, कई विधायकों और मंत्रियों पर आरोप लगे हैं। पंजाब में चुनाव लड़ रही संयुक्त संघर्ष पार्टी प्रमुख गुरनाम सिंह चरुनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, टिकट बेचने का आरोप।
चुनाव से पहले पंजाब में 3.5 लाख से ज्यादा लाइसेंसी हथियार लोगों ने प्रशासन को सौंपे। 2 करोड़ रुपए की शराब भी जब्त की गई। अमित पालेकर होंगे गोवा में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरा। केजरीवाल ने धूम धड़ाके के बीच ऐलान किया। केजरीवाल बोले, हमारा सीएम का चेहरा ईमानदार, गोवा के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलेगा। पालेकर ने गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त सेवा की गारंटी दी है। गोवा को खोया हुआ गौरव वापस दिलाएंगे। गोवा में एनसीपी और शिवसेना मिलकर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुरुवार को जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।